नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों में आता है। किसी भी देश के विकास में उस देश के युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है और भारत वो देश है जो कि पूरी दुनिया का सबसे युवा देश है, क्योंकि भारत की युवा आबादी 65% है, यानी कि 65% भारतीय 35 वर्ष की आयु से कम के हैं। ऐसे में आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका क्या कुछ हो सकती है, यह समझना जरूरी है। सवाल यह भी है कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में कौशल शिक्षा का महत्व क्या है, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में चुनौतियां क्या कुछ हैं। इन तमाम विषय पर इस बार न्यू इंडिया डिबेट में चर्चा होगी और चर्चा के लिए हम आ पहुंचे हैं गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय परिसर में और इन युवा छात्रों के साथ शुरुआत करते हैं कार्यक्रम न्यू इंडिया डिबेट की। और भारत के युवाओं से यह सवाल बहुत जरूरी है, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में जो उस देश का युवा है उसकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, क्या कहेंगी? मेरा नाम मानसी है। जैसे आपने बोला कि 65% जो पॉपुलेशन है वो यंगस्टर्स की है, युवाओं की है, तो ये क्लियर बताता है कि युवाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है आत्मनिर्भर भारत बनाने में। और जब मैं कौशल शिक्षा की बात करती हूँ तो मेरे जहन में जब ये सब बातें आती हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ डॉक्टर्स इस देश को बनाएंगे, सिर्फ इंजीनियर्स इस देश को बनाएंगे। बहुत ज़रूरी है कि जब घर में एक छोटा सा एसी भी ख़राब होता है या घर का कोई नल भी ख़राब हो जाए तो उनको भी ठीक करने के लिए हमें ज़रूरत है, और वो भी एक अभिन्न अंग हैं हमारे देश को ठीक रूप से चलाने के लिए। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो सीखनी जाननी ज़रूरी होती हैं। तो सिर्फ हायर एजुकेशन में जाके डॉक्टर्स इंजीनियर्स बनना ज़रूरी नहीं है, कौशल भी हमारे अंदर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात कही यहाँ पर कि छोटी छोटी चीज़ों का भी बहुत महत्व होता है। ऐसे में जो प्रयास किए जा रहे हैं केंद्र सरकार की तरफ से, अब तक देश के 5 करोड़ युवाओं को स्किल एजुकेशन की ट्रेनिंग दी जा चुकी है। ये जो इनिशिएटिव्स है, ये जो कोशिश है, ये कितनी अच्छी हैं? मेरा नाम दीपिका है और जैसे आपने बात करी कि इतने सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं तो मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है और गरीबी है, तो वो सारे बच्चों को मौका नहीं मिलता है आगे बढ़ पाने का। जैसे मानसी जी ने भी बोला कि हम लोगों, हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, हर कोई इंजीनियर नहीं बन सकता, तो हम अगर हर किसी की थोड़ी बहुत स्किल भी डेवलप करते हैं तो एटलीस्ट वो अपने खाने के लिए, अपनी फैमिली चलाने के लायक हो जाते हैं। बिल्कुल, और कोविड सिचुएशन ने बहुत सारी परिस्थितियों को बदला है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि स्किल ट्रेनिंग पर ध्यान दिया जाए, जिससे कि जो आमदनी है वो लोगों को मिल सके। जो प्रयास है, आप कुछ कहना चाह रही थी, ऊपर माइक दीजिए प्लीज। अगर हम स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो वो सारे एरियाज़ को कवर करता है। जैसे मेरे फेलो स्कॉलर्स ने बोला, पर्टिकुलर जो एरियाज़ जो हमें दिखता है वो नहीं है, जैसे डॉक्टर हो गया, इंजीनियर होगा, इवन डिफेंस भी आता है, हॉस्पिटैलिटी भी आता है, ब्यूटी भी आता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हमारी बात कहें तो एजुकेशन भी आता है। तो स्किल डेवलपमेंट अगर हम यूथ की बात करें, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट में उनका हेल्प करता है, एक पर्टिकुलर उन्हें मोर एम्पावर करता है कि वो अपने बारे में सोचे, एंड अल्टीमेटली इट हेल्प देम टू लीड देयर ओन जर्नी ऑफ लर्निंग एंड डिस्कवरी। बिल्कुल ठीक है। भारत के युवा शक्ति को स्किल एजुकेशन देने के लिए केंद्र सरकार ने 15 जुलाई 2015 से स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत की थी, और जैसा कि मैंने बताया कि हमारे यूथ को असेट के रूप में हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें स्किल एजुकेशन की ट्रेनिंग, आपको लगता है कि ये बचपन से यदि शुरू हो, एजुकेशन का ये हिस्सा बने, तो एक बहुत अच्छी शुरुआत हो सकती है? आई थिंक कि अगर हम बचपन से लोगों को स्किल एजुकेशन दें तो एक बहुत बेहतर विकल्प बन सकता है। जिस तरीके से मैं एग्जांपल लूँगी, अभी तक हमारे साथ क्या होता है कि 11th और 12th क्लास के अंदर हमारे पास कंप्यूटर साइंस आती है। ये जो अभी हमारा जो एरिया चल रहा है वो टेक्नोलॉजी की तरफ बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन अगर हम बचपन से ही बच्चों को कंप्यूटर साइंस, उसकी लैंग्वेज, कोडिंग, सॉफ्टवेयर, इन सब के अंदर बढ़ाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब इंडिया को किसी और के सॉफ्टवेयर यूज़ करने की नीड नहीं पड़ेगी। अभी भी हम देखते हैं तो मैक्सिमम जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो या तो यूएसए में बने हैं। आप एग्जाम्पल ले लीजिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, वाई डू वी नीड टू यूज़ देम जब हमारे पास हमारा यूथ है एंड दे आर सो क्रिएटिव, उनके पास थिंकिंग एबिलिटी है, वो बहुत क्रिएटिव हैं। तो अगर हम उन्हें बचपन से जितनी भी पढ़ाई करवाई जा रही है उसकी एप्लीकेशन के अंदर अगर हम उनको लेकर जाएं
तो एक बहुत ही अच्छा स्किल डेवलपमेंट हो सकता है। मैं नहीं मानती कि स्किल डेवलपमेंट एक किसी अलग एरिया में जाके बच्चे को दिया जाए। रेगुलर हम जितने चैप्टर्स बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं, अगर हम उनका एप्लीकेशन ही उन्हें सिखा दें तो वो भी एक ट्रेनिंग ही है। एंड जो ये स्किल इंडिया है, ये आई गेस कि अभी की बात नहीं है, ये इंडिया की इंडिपेंडेंस से पहले की बात है। महात्मा गांधी जी ने भी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बताया था, वर्धा स्कीम के ऊपर, क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन के अंदर, जिसकी वजह से जो बच्चा है वो खुद ही इतना इंडिपेंडेंट हो जाता है कि उसे किसी को एम्प्लॉयमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत अच्छी वो बात कही। एम्प्लॉयमेंट दे सकता है। बिल्कुल, तालियां बनती हैं इस बात पर, बहुत बढ़िया। ये वाकई में समझना होगा कि हम कैसा देश बनाना चाहते हैं, और क्योंकि बनाने वाले हम हैं। कहा जाता है कि नेशन बिल्डिंग जो है वो यूथ के हाथों पर डिपेंड करती है। वो कितने ट्रेंड हैं, उनका कितना अच्छा स्किल है, वो कितने टैलेंटेड हैं। जरूरत है उनको एक प्लेटफॉर्म देने की। आपको लगता है कि यदि भारत के युवाओं में वो काबिलियत है कि उनको यदि एक मंच मिले तो वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, अपने हुनर को दिखा सकते हैं? इंडिया जो सबसे यंगेस्ट कंट्री है पूरे दुनिया की, अगर हम यहाँ पे अच्छे से प्लेटफॉर्म्स दें, जैसे नए प्लेटफॉर्म्स अभी स्वयं, दीक्षा या एनडीएससी जैसे प्लेटफॉर्म्स जो गवर्नमेंट आगे लेकर आई है, अगर इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हमें और मिलते रहें तो जो अपग्रेडेशन स्किल में होगा वो हमें और आगे लेकर जाएगा। जैसे कि मुस्कान ने मेंशन किया कि हाँ एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कुछ कमियां आपको लगती हैं जिन पर सुधार होना चाहिए? स्कीम्स की मैं बात करूं तो अगर हम स्कीम्स की बात करें, जैसे एनपी 2020 में अभी आया है थी, छठी कक्षा से ही इंटर्नशिप प्रोवाइड करी जाए। पहले गांधी जी ने भी वारदा स्कीम के बारे में बात करी थी, पर एनपी 2020 में दोबारा प्रपोज कराई थी इंटर्नशिप लाई जाए, सो दैट जो सोशल भारत का जो हमारा सपना है वो पूरा हो पाए और बच्चे खुद से सीख पाए। और सिर्फ छात्रों को पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, जो टीचर्स हैं उनकी भी ऐसी ट्रेनिंग होनी चाहिए सो दैट वो भी बच्चों को पढ़ा पाए। जैसे कि दीक्षा पोर्टल पे निष्ठा प्लेटफॉर्म लॉन्च करा गया है, सो दैट टीचर्स अपनी वोकेशनल एजुकेशन में भी ट्रेनिंग ले पाए और बच्चों को भी आईसीटी में या वोकेशनलाइजेशन में हेल्प करें। बिल्कुल, ये वाकई में बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि टीचर्स की ट्रेनिंग की जाए, और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें ये बातें मेंशन की गई हैं। 6 स्टैंडर्ड से इंटर्नशिप का जिक्र इन्होंने किया, टीचर्स ट्रेनिंग पर उसमें जोर दिया गया है। आप ये सोचिए कि नए भारत के निर्माण में शिक्षा बहुत ज़रूरी होती है, उसमें भारत का हर एक व्यक्ति शिक्षित बने और वो आज के समय के हिसाब से बने, ये कितना ज़रूरी है। तकनीक के युग की बात कर रहा हूँ मैं। जिस तरीके से आपने बताया कि हमारा देश में अभी 65% यूथ है, तो मुझे लगता है ये समय हमारे भारत के लिए बहुत अच्छा है कि हम खुद को इंटरनेशनल लेवल पे प्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो कौशल शिक्षा है, वो कहीं ना कहीं अगर हम गरीबी स्तर पे बात करें, आप किसी 18 साल के बच्चे को जिसने कभी स्कूल ज्वाइन नहीं किया, आप उसको अचानक से 12वीं में नहीं ला सकते। आपको उस बच्चे को एक ऐसा मीडियम देना पड़ेगा जिससे वो खुद को स्किल और डेवलप कर सके। बिल्कुल। हमेशा एकेडमिक्स ही नहीं आगे कर सकता। अगर आप देखें तो हमें आजकल, अगर हमारे प्रधानमंत्री भी बोलते हैं मेड इन इंडिया, तो अगर हमें एक बच्चे को व्यापार ही शुरू करना है, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको कौशल शिक्षा में डाला जाए, ना कि जैसे एकेडमिक्स में पीयर प्रेशर होता है वैसा नहीं होना चाहिए। और जिस तरह से गरीबी स्तर पर बहुत सी स्कीम्स है जो गरीबों को नहीं पता, तो कौशल शिक्षा को लेके तो ज़रूर वहाँ पे जाना चाहिए, क्योंकि उन लोगों के पास पैसे नहीं है कि वो डायरेक्ट बच्चों को स्कूल में डाल दें। तो कौशल शिक्षा उनके लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, लेकिन इसके साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण है कि जो योजना जिनके लिए बनाई गई है उसका लाभ उन तक पहुंचे। आपको लगता है कि इस पर सरकारी स्तर पर भी, सामाजिक स्तर पर भी, प्रशासनिक स्तर पर भी जोर देने की जरूरत है? मेरा नाम स्वाति शर्मा है और मुझे लगता है कि जो पॉलिसीज़ जो आती हैं, जो स्कीम्स जो आती हैं, वो ज़्यादा तक ऊपर वाले लेवल तक ही वो रह जाती हैं, वो ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंच पाती हैं। और इसके बहुत सारे रीजंस भी हैं। इट कैन बी करप्शन एज वेल। और जो ज़्यादातर में भी हमें ये करना चाहिए कि जो नई नई जो स्कीम्स आती हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर स्किल इंडिया की, तो हमारा जो यूथ है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो हमें उनकी जो ट्रेनिंग है, उनकी जो स्किल ट्रेनिंग है, वो ज़्यादातर आई थिंक इट शुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि ज़्यादा बच्चे उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। जब हम बात करते हैं मिडिल क्लास फैमिलीज़ की एंड लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ की, तो उनके लिए जो फाइनेंशियल बजट है वो एक उनकी फैमिली में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई थिंक इट शुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर देम। ठीक है, इसके साथ साथ आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की चुनौतियां क्या कुछ लगती है? क्योंकि देखिए, आज के भारत की बात की जाए तो रोजगार की उपलब्धता एक बहुत बड़ी समस्या है। जितने भी यूथ हैं
जरूरी है कि वो उनको एक ऐसा रोजगार मिल सके जिससे वो अच्छा जीवन जी पाए। किन चुनौतियों को आप देखते हैं और इस पर किस तरीके से काम किया जा सकता है, क्या कहेंगे? As envisioned by our honorable prime minister, the skill development is basically a fight against poverty. अगर हम implementation की बात करें तो obviously बहुत challenges है, तो इसमें सबसे बड़ा हमारा main concern ये है कि we have to be strong implementers। कि अगर हम देखें, अगर स्कूल लेवल में देखें, देयर इज़ लॉट ऑफ लैक ऑफ रिसोर्स पर्सन्स भी है। अगर पर्सन्स है भी तो दे आर अनस्किल्ड। तो इसमें हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटर्स होने के नाते कि एडिक्वेट ट्रेनिंग दिए जाए जो टीचर्स हैं, ताकि वो स्टूडेंट्स को भी उस हिसाब से वो ट्रेनिंग पास ऑन कर सके। बिल्कुल, और बात कौशल शिक्षा की हो रही है तो उसमें हुनर आता है और वो हुनर के जरिए अपनी आमदनी कमा सके, अपनी आजीविका चला सके, तो उस पर कितना ध्यान देना जरूरी है? जैसे सेलिन ने बोला कि इम्प्लीमेंटर्स, हमें बेटर इम्प्लीमेंटर्स होना ज़रूरी है, तो आई थिंक स्टार्ट हमें एनपी की बात से करना चाहिए कि वहाँ पे भी टीचर एजुकेशन की बात हुई थी। जब तक आपके रिसोर्स पर्सन्स ही मतलब अच्छे से नहीं जानते होंगे जो बुक्स में है या करिकुलम्स में है, वो आगे गलत ही पढ़ाएंगे। तो टीचर एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब तक टीचर एजुकेटेड नहीं होगा वो आगे, क्योंकि टीचर का माइंडसेट और उसकी नॉलेज ही आगे की जनरेशन को बड़ा करेगा इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पारस, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? जैसा कि अभी आपने बताया कि जो कई जो लोग हैं, जैसे लोगों को जानकारी नहीं होती है, जैसे कि कई एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन है, इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है या बच्चों को जानकारी नहीं है, तो इसके बारे में भी फोकस करना चाहिए कि इसकी चीज़ के बारे में बताया जाए, बच्चों को सिखाया जाए और उनके अंदर ये माइंडसेट डेवलप किया जाए, ताकि वो अगर आगे चल के उनको एक कोई करियर अपना डेवलप करना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अभी चीन की काफ़ी सारी ऐप्स को बैन करा गया था, तो हम एक तरीक़े से देखा जाए तो हम उन पर फोकस हैं, काफ़ी उन पर ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। अगर इसी चीज़ को हम अभी से स्टार्ट कर देते हैं, जैसे 6th क्लास में NEP पे भी फोकस है, तो अगर इसी चीज़ को अभी से हम स्टार्ट कर देते हैं समझाना, उन लोगों के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर माइंडसेट डेवलप करना, तो ये आगे की पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। उनको जॉब सीकर्स नहीं बनना पड़ेगा, जॉब गिवर वो बन सकेंगे। बिल्कुल, आप क्या कहना चाह रहे हैं? ऑल्सो एक मेरे को एकदम से बात याद आई, आई डोंट रिमेंबर द पर्सन हु सेड दिस, बट उन्होंने कहा था अगर हम इंडिया से इंजीनियर्स लेना बंद कर देंगे तो एक नया माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में बन जाएगा। तो एक जो ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम है, जो आप प्रॉब्लम्स की किसी पर आ रहा था मैं, बहुत अच्छी बात आपने की। देखिए, हमारे पास टैलेंटेड यूथ है, लेकिन ये कह लें कि उनको मौके कम मिलते हैं या फिर यहाँ से अच्छी अपॉर्चुनिटीज विदेशों में मिलती है तो वो भारत को छोड़कर विदेश में जाते हैं। जो ब्रेन ड्रेन का जो इशू है, इसको रोकने की जरूरत है, लेकिन क्या किया जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है, क्या कहेंगे प्लीज? स्किल एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी है इंडिया में, क्योंकि इसका नहीं अच्छे से प्रचार हो पा रहा है, तभी हमारे युवा बाहर के देशों की तरफ भागते हैं। उन्हें 4 साल की 3 साल की डिग्री के बाद भी यहाँ पर जॉब नहीं मिल पाती, इसलिए वो बाहर भागते हैं कि बाहर उन्हें जॉब मिल जाएगी और वो पैसा कमा पाएंगे। इसलिए स्किल एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी है टीचर्स के लिए और हमारे यूथ के लिए, और इसके लिए गवर्नमेंट बहुत इनिशिएटिव्स ले रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी भी उनकी इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हो पा रही है और उसी पे ही जोर देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आज का युग देखिए तकनीक का युग है और इस तकनीक के युग में एप्लीकेशंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉफ्टवेयर्स, ये सारा कुछ मशीन्स इस पर फोकस्ड हैं। तो आपको लगता है कि फ्यूचरिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए कि कहा जा रहा है आने वाला जो समय होगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला होगा, कोडिंग पर अब बात हो रही है, बच्चों को सिखाई जा रही है, तो आपको लगता है कि इस तरीके से हमें भी सोचना चाहिए कि भविष्य की संभावनाएं क्या कुछ होंगी, उसकी तैयारी हम आज ही करें ताकि हम आगे सस्टेन कर पाए सही तरीके से? जैसे ही सुलेखा ने कहा कि हम पॉलिसीज़ बनती रहती हैं, इम्प्लीमेंट भी होती हैं, लेकिन निम्न स्तर तक जो है उसकी अवेयरनेस नहीं हो पाती है। तो पॉलिसीज़ बनने के साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो है वो अवेयरनेस पर भी होना चाहिए। जगह जगह डिफरेंट जगह पर जो है कैंप्स ऑर्गेनाइज होने चाहिए, लेकिन अवेयरनेस ही अगर नहीं होगी तो पॉलिसीज़ का यूज़ शायद नहीं है। जो टेक्निक्स हैं, टेक्नोलॉजी हैं, उसके साथ हमें चलना है और उसको आगे बढ़ाते हुए हमको यूथ को सस्टेन करवाना है, वो कैसे देखेंगे? जैसे भी एकदम से हमारे कंट्री में कोविड आया तो हमें एकदम से टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट होना पड़ा। जहां हमारी हर चीज़ ऑफलाइन हो रही थी, हम एकदम से ऑनलाइन पे शिफ्ट हुए और हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हुई। तो हमें ऐसी टेक्नोलॉजी को अपना डेवलप करना चाहिए थी, अगर फ्यूचर में प्रॉब्लम आए ना आए, बट हमारी इतनी फ्यूचरिस्टिक एडवांसमेंट होनी चाहिए कि हम आराम से एज में किसी भी चीज़ को AI के थ्रू या फिर टेक्नोलॉजी के थ्रू कर पाए और हमें ऑफलाइन बैरियर से ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। बिल्कुल ठीक है। तो देखिए, भविष्य की जो स्थितियां हैं उसको हमें आज देखकर
तैयारी भविष्य के हिसाब से करना जरूरी होगा। और ऐसे में बहुत जरूरी है कि स्किल एजुकेशन को जितना ज्यादा उसका दायरा बढ़ाएंगे उतना ज्यादा हम बेहतर कर पाएंगे दुनिया के हिसाब से भी। फिलहाल हम न्यू इंडिया डिबेट में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो समझने की कोशिश होगी कि चुनौतियां आखिर क्या कुछ हैं और स्किल एजुकेशन को साकार करने में उन चुनौतियों से कैसे निपटा जाएगा। बने रहिए हमारे साथ। Watch Perspective on Sunset TV at 9:30 p.m. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं न्यू इंडिया डिबेट और अगला सवाल मेरा, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की बात हमने की, लेकिन इसमें जो अभिभावकों की भूमिका है उनको कैसे देखेंगे आप? उनका कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है? दरअसल हम देखते हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं बच्चों के, वो एकेडमिकली वो ज़्यादा उनको प्रेशराइज करते हैं, लेकिन आज का जो समय और जो ज़माना है वो कुछ अलग है। तो उसमें आपकी क्या सोच है कि कैसी अप्रोच होनी चाहिए? मेरा नाम आशी है। मेरा मानना है कि सिर्फ टीचर्स और बच्चों तक हमें नहीं रहना चाहिए, पेरेंट्स का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है। क्योंकि पेरेंट्स का आजकल ये मानना है कि अगर हमारा बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनेगा तो कहीं वो पीछे ना रह जाए। तो स्किल उनके दिमाग में भी ये डालना ज़रूरी है कि सिर्फ पढ़ाई सब कुछ नहीं होती है, स्किल से समझ के भी बहुत आगे हम जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और आप कुछ बोलना चाह रही हैं, प्लीज़ बोलिए। मेरा नाम सलोनी गोयल है और सर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सिर्फ हमारे इंडिया में थोड़ी सोच की भी बहुत ऐसा है कि पिछड़ी हुई सोच है, तो सोसाइटी भी है एक रोल निभाती है कि जो लोगों को बोलती है कि ये डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं तो वो लोग पढ़ाई में अच्छे हैं और वो आगे बढ़ सकते हैं। पर किसी के पास कोई कुशल है, कोई हुनर है तो उसके लिए वो लोग बोलते हैं कि ये क्या काम है, ये भी कोई काम हुआ करने का। तो एक सोसाइटी के प्रेशर में आके भी लोग अपना प्रोफेशन सही से नहीं चूज कर पाते और जो हमारे इंडिया को एक पीछे रखता है। लेकिन बहुत सारे उदाहरण हमने देखे हैं, इन्होंने बहुत वैलिड पॉइंट इन्होंने रेज किया है, लेकिन हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं कि IIM IIT से पास आउट स्टूडेंट है, करोड़ों रुपए का पैकेज को छोड़ करके वो अपनी चाय की दुकान खोलता है। ठीक है, बहुत सारे MBAs हैं जो अब कोविड में अपनी नौकरी खो बैठे हैं, तो उन लोगों ने अपना एक ठेला लगाया है इनकम अर्न करने के लिए। बिल्कुल, मील्स ऑन व्हील, ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि आज का जो युवा है वो ये सोच रखता है कि काम कोई छोटा और बड़ा नहीं होता, काम वो होता है जिसमें हुनर हो, जिसमें लगन हो, जिसमें मेहनत हो। जिस तरीके से जो सोसाइटी है वो स्किल को स्टेटस रिलेट कर देती है और छोटे से छोटी जो स्किल्स है उनको निचला और ऊंचे से ऊंचे स्किल को ऊंचा माना जाता है। इस वजह से जो भेद है वो बढ़ता जाता है और स्किल की तरफ फोकस नहीं हो पाता। तो हमको इस भेद को कम करने की बहुत ज़रूरत है। इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स हैं उसमें जैसे स्किल ट्रेनिंग की बात सरकार कर रही है, इस तरीके की जो प्रयास हैं वो कितने ज़रूरी हैं? हर किसी को अपने स्तर पर प्रयास तो करते रहना होगा। कमी पेशी हो सकती है लेकिन उसे दूर करने की कोशिश भी करनी चाहिए। तो कोशिश जो है वो कैसी है? जिस स्पीड से टेक्नोलॉजी इंडिया में बढ़ रही है, AI ने काफ़ी हद तक टेक ओवर कर लिया है। तो हम जैसे ऑटोमोबाइल कंपनीज की बात करते हैं, वहाँ पे पहले लेबर काम करती थी या मैकेनिक्स होते थे, अब वो टोटली धीरे धीरे करके वो टोटली अब मशीन्स पे आ रहा है। अभी रिसेंटली एक हुआ भी था कि मशीन ने आदमी को ही फाड़ दिया जो अंदर चेक करने गया था। तो जितना हम AI पे डिपेंडेंट रहेंगे उस हिसाब से हमें अपना माइंडसेट भी चेंज करना है। एक तो वो हमारी एम्प्लॉयमेंट कम कर रहा है, दूसरा स्किल एजुकेशन पे जब हम जा रहे हैं तो माइंडसेट यहाँ पे सोसाइटी का ऐसा होना चाहिए कि कोई काम बड़ा छोटा नहीं है, जो बात हमने अभी करी थी। क्योंकि टेक्नोलॉजी और अनएम्प्लॉयमेंट ये साथ साथ चलने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में। तो वी हैव टू कीप एन आई ऑन दैट और उसका डेटा के साथ साथ हम लोगों को बिल्कुल स्मार्टली वर्क। और इसके साथ साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं कि लोकल को ग्लोबल के साथ कनेक्ट किया जाए, बिजनेस जो माइंड है उसका सही कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे कि हम आत्मनिर्भर भी बन सकें, जिससे कि हम पैसा भी कमा सके, जिससे कि हमारे देश का युवा एक बेहतर उद्यमिता को भी बढ़ावा दे सके। ये कैसे देखते हैं? सर, जैसे कि हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, पर इंडिया में इतने क्राफ्ट और इतने टैलेंटेड बच्चे हैं जो ट्रेडिशनली सीखते आ रहे हैं अपना, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो बांधनी हो, चाहे और जगह से। तो हम उनको भी तो एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं कि जैसे कि अभी सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया था कि उन्हें जर्मनी भेजा हुआ था, वहाँ पे क्राफ्ट मेला लगाया हुआ था, तो वहाँ पे उन लोगों ने काफ़ी अच्छी एम्प्लॉयमेंट की। तो ऐसे भी हम और लोगों को भी निकाल सकते हैं ग्राउंड लेवल से कि वो लोग जानते हैं उनका ट्रेडिशन, फैमिली यही है, फैमिली बिजनेस वही है, तो हम उनको और उनमें स्किल कर सकते हैं। तो ये मेरे हिसाब से होना चाहिए। ठीक है,
आप कुछ कहना चाह रही हैं? जैसे कि हम कहते हैं वोकल फॉर लोकल, तो हम ब्रांडेड की तरफ क्यों भागते हैं? बिकॉज ऑफ देयर क्वालिटी। तो जो हम लोकल के लिए हम कर रहे हैं, एक तो हम उसके लिए वोकल हो और हम उसकी क्वालिटी इंक्रीज करें। क्वालिटी के साथ साथ हम उनको उनके लिए मतलब कोई ऐसे प्लेटफॉर्म दें जिसके उनको बढ़ावा मिले और हम सबको उनके बारे में पता चले, तभी हम वोकल फॉर लोकल हो पाएंगे। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत की अलग अलग संस्कृतियां हैं, अलग अलग कलाकृतियां हैं, उनके माध्यम से भी हम बेहतर रोजगार सृजन कर सकते हैं, सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी। और ऑनलाइन एक ऐसा सिस्टम हमारे पास में जो कि बहुत बड़ा टूल बन सकता है। आपको लगता है कि इस पर यदि फोकस किया जाए तो बहुत अच्छा रोजगार के लिहाज से, आमदनी के लिहाज से हो सकता है भारत के लिए? सर एक्चुअली जो लोकल जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, इनको इतना प्लेटफॉर्म नहीं मिलता कि लोग इनको प्रमोट ही नहीं करते। जैसे जो ब्रांडेड चीज़ें हैं उनकी एड्स भी हम देखते हैं या उनकी प्रमोशन भी होती है। जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो किसी के भी थ्रू, जैसे आपने एक बोला कि कलाकृति है, या किसी के भी थ्रू वो चीज़ें प्रमोट ही नहीं की जाती और लोगों को उनके बारे में पता ही नहीं चलता। एक माइंडसेट बना हुआ है लोगों का कि जो ये छोटी चीज़ें हैं या जो छोटी चीज़ें बनती हैं जो ब्रांडेड नहीं है वो हमेशा लो क्लास ही होंगी, तो लोग उनकी तरफ कभी जाते ही नहीं है, उनको उन चीज़ों को कुछ समझते ही नहीं है। फिर भी जब बात हम विजन की करते हैं तो आप उसमें इनोवेशन और रिसर्च, इन दो बातों पर जोर दिया जा रहा है। केंद्र के स्तर पर भी हम देख रहे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी, कि आप जितना ज़्यादा रिसर्च बेहतर करेंगे, जितना ज़्यादा इनोवेशन के बारे में सोचेंगे, उतना ज़्यादा बेहतर आप कर पाएंगे। ये कितना ज़रूरी है? मैं मानती हूँ कि जो लोकल से ग्लोबल की बात हुई और रिसर्च से उसे जोड़ा जा रहा है, इसमें दो फैक्टर्स काम करते हैं। एक तो ब्रांड वैल्यू, जो एम्बेसडर्स, जो सेलिब्रिटीज़ उन ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं, वो पूरा रिसर्च बेस्ड होता है कि मार्केट में क्या चल रहा है और किस चीज़ का ट्रेंड आ सकता है। अगर हम लोकल जो हमारा ट्रेडिशनल क्राफ्ट है उसे इस ट्रेंड से जोड़कर आगे बढ़ा सकें, तो मुझे लगता है कि हम उस ब्रांड वैल्यू को एस्टैब्लिश कर सकते हैं और वो हमारे लोकल इंडिया में जो चीज़ें हैं उनको आगे लेकर जाएगी। और दूसरा है मास अपील, जो मास प्रोडक्शन होती है इन चीज़ों की, वो मास अपील लेकर आती है। अगर हम लोकल चीज़ों को मास लेवल पर प्रोड्यूस कर सकें तो वो हर एक व्यक्ति तक पहुंच सकेगी, और अगर वो हर एक व्यक्ति तक पहुंचेगी तो वो एक ट्रेंड बन जाएगा। ट्रेंड बनेगा तो इन क्राफ्ट को हम और आगे लेके जा सकते हैं, इंटरनेशनली इन्हें हम प्रसिद्ध स्तर पर पहुंचा सकते। ठीक है, और इसके साथ साथ हम चूंकि बात भारत की मजबूती की कर रहे हैं, भारत की आत्मनिर्भरता की कर रहे हैं, तो उसमें स्वदेशी का जो भाव है उस भाव को आप कैसे देखेंगे? मतलब हम यदि कहीं मेड इन इंडिया देखते हैं तो वो मेड इन इंडिया भारत से निकल करके विदेशों तक पहुंचे, और जो ब्रांडिंग की जो फीलिंग है वो हमारे इंडियन ब्रांड्स को लेकर के भी दुनिया के मन में आए। इसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है? मुझे लगता है कि ये जो स्वदेशी की बात हो रही है, जो लोकल की बात हो रही है, जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स और जो क्राफ्ट की बात हो रही है, इसके लिए हमें, अगर इसे हमें ग्लोबल लेवल पे पहुंचाना है तो इसके लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो लोगों में अवेयरनेस और मोटिवेशन होना चाहिए जो ये काम कर रहा है। जैसे अगर मेरा कोई स्टार्टअप है छोटा सा, तो अगर मेरे पास इसकी अवेयरनेस है कि हाँ मुझे किस तरह से इसे एडवर्टाइज करना है या किसी बड़े लेवल पर लेकर जाना है, तो इसके लिए मेरे पास इस चीज़ की अवेयरनेस और सपोर्ट होना चाहिए। फंड्स अवेलेबल होने चाहिए, क्योंकि जो लोकल है वो या तो विलेज के अंदर लोग हैं या छोटे मिडिल क्लास फैमिली से लोग आते हैं जिनके पास एडिक्वेट फंड्स नहीं होते इस चीज़ के लिए। तो वो एडिक्वेट फंड्स प्रोवाइड करना, उसके लिए अगर वो है भी अवेलेबल है तो उनको लोगों तक पहुंचाना, उसकी उनके पास अवेयरनेस होना, प्लस मोटिवेशन। और वो मोटिवेशन कैसे आएगी, इसका मुझे लगता है कि अगर उनके पास एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल्स होंगे और लोगों के जो उनके आसपास जो कर रहे हैं, उन्हें सोसाइटी से अप्रूवमेंट मिलेगी, जो उस जब जाकर वो जो है वो एक ग्लोबल लेवल तक वो चीज़ पहुंचेगी और उन्हें बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो इन युवाओं के बहुत सारे विचार हमने आज जाने। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है, ये बात हम सभी ने समझी, लेकिन उसमें जो कौशल शिक्षा है वो एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को इसके साथ जोड़ें। उन्हें हम यदि मौके देंगे तो भारत के युवाओं में इतनी काबिलियत है, उनके पास इतना टैलेंट है कि वो अपने आप को और भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी स्थापित कर सकते हैं। इसी के साथ गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में न्यू इंडिया डिबेट की आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी दर्शकों का भी धन्यवाद ये कार्यक्रम देखने के लिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।